साल 2021 में पहली बार महाराष्ट्र में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मरीज। नांदेड़ में सभी धार्मिक स्थल बंद किए गए। कई शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 21 से 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने और जाने वाली बसों पर लगाई रोक। बंगाल के लिए बीजेपी की 148 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी। मुकुल रॉय और राहुल सिन्हा को टिकट। बंगाली अभिनेत्री तनुश्री चक्रवर्ती भी लड़ेंगी चुनाव। राहुल गांधी आज असम में भरेंगे हुंकार। 3 चुनावी सभा कर वो कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों और कॉलेज के छात्रों से करेंगे बात। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरों के बीच कांग्रेस के कई नेता दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी से आज करेंगे मुलाकात। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का भारत दौरा। एनएसए अजीत डोभाल से होगी मुलाकात। क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हो सकती है बात। भारत ने T20 सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड को 8 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर। मुंबई के पास वसई से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां स्कूटर पर सवार एक महिला हादसे का शिकार हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो महिला अपनी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर से स्कूटर चलाते हुए बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दी। तभी अचानक स्कूटर बेकाबू हो गया और वो सीधे सामने की दीवार से टकरा गया। स्कूटर पहले सड़क पर खड़ी एक कार से टकराया, फिर दीवार से जा भिड़ा। इस दौरान रास्ते से गुजर रही एक बच्ची और एक आदमी इस हादसे में बाल बाल बच गए। इस घटना में घायल हुई महिला को लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचा दिया गया। साजिश देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। महाराष्ट्र से कोरोना पर डराने वाली खबर आ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। कोरोना मरीजों का यह आंकड़ा साल 2021 में सबसे ज्यादा है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 58 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 2,877 कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। परभणी में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी बाजार बंद रहेंगे और ये कर्फ्यू 25 मार्च तक रहेगा। आपको बता दें, नांदेड़ में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश भी दिया गया है। धार्मिक स्थल 31 मार्च तक बंद रहेंगे। तो वहीं नागपुर में पिछले 24 घंटे में करीब 3800 मरीज सामने आए हैं, जबकि 23 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या आसमान छू रही है। जहां साल के शुरुआत में कोरोना मरीजों की संख्या 200 से 250 थी, अब वो बढ़ के 1000-1500 के पार जा रही है। इस वक्त मैं मुंबई के जुहू बीच पे खड़ी हूँ और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। यहाँ कई सारे लोग इकट्ठा हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग भीड़ इकट्ठा करके खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मास्क पहनना भी सही नहीं समझा, और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहना है तो वो बस इसी डर से पहना है क्योंकि बीएमसी ने जुहू बीच पे अपने मार्शल्स तैनात किए हैं, जो इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि लोग मास्क पहने, और अगर वो मास्क नहीं पहनते तो उन्हें 200 का दंड भी दिया जाता है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी डीएम और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वैक्सीनेशन के बढ़ावे पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में 134 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन केंद्र बनाने की अनुमति दी और इसके साथ ही उन्होंने सभी डीएम को अगले 3 से 4 महीने में पहले चरण में दिए जाने वाले टीके के काम को पूरा करने के निर्देश भी दिए। केंद्र सरकार ने 1 साल में सभी टोल प्लाजा हटाने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा को बताया कि 1 साल के अंदर सब टोल प्लाजा हट जाएंगे। इसके बाद गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा और लोगों का वक्त बचेगा। केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि पुरानी व्यवस्था को खत्म कर गाड़ियों पर लगे फास्टैग के जरिए टोल वसूला जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि 1 साल के अंदर सब टोल निकल जाएंगे देश के।
हरियाणा के सोनीपत में एक बदमाश और उसके पिता को गोली मार दी गई। इससे बदमाश के पिता की मौत हो गई। इस बदमाश को पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में गोली मारी गई, जबकि उसके पिता की कुछ लोगों ने घर में घुसकर हत्या की। शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी के सांसद शिशिर अधिकारी ने ममता बनर्जी की चोट को फिल्मी कहानी बता दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर चोट की झूठी कहानी सुनाने का आरोप लगाया। Opening the bandage, etc., removing the bandage. So show it to people of Nandigram. दिखाइए एक्शन रिपोर्ट। बीजेपी ने भी शिशिर अधिकारी के दावे का समर्थन कर दिया। 24 घंटा में प्लास्टर काट दिए, 48 घंटे में मरीज को घर भेज दिए, 72 घंटा में मरीज ने रोड शो भी कर लिया। धन्य है हमारा देश। टीएमसी के नेताओं ने आरोपों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन शिशिर अधिकारी को आदर्शों की दुहाई जरूर दी। पार्टी करता है हम आदर्श के लिए, अगर ये उम्मीद रखता है सिरदा भी आदर्श नहीं छोड़ेंगे, अगर आदर्श छोड़ेंगे तो उसको बात है। दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में 30 अप्रैल तक धारा 144 लगा दी गई। वहां कोरोना खतरे और त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों ने गर्मी से बचने के लिए अपनी गाड़ियों और ट्रैक्टरों में एसी, कूलर और पंखे लगा लिए। एसी लगा लिया गाड़ी में, तो इसके लिए बिजली आती है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले इन किसानों ने बांस के घर भी बनाए हैं, जिनमें वो गर्मी से बचने के इंतजाम कर रहे हैं। गर्मी का प्रबंध कर लिया है, इधर से मर्जी रहेंगी जब तक कोई मसला नहीं होता। मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार लगातार सख्त फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र से आने और जाने वाली बसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 21 मार्च से 31 मार्च तक महाराष्ट्र से आने और महाराष्ट्र जाने वाली बसों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना की स्थिति की समीक्षा भी की। बंगाल में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर बीजेपी में कुछ जगहों पर विरोध हुआ। राज्य में जहां जहां इस बात पर नाराजगी दिखी, वहां के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टिकट बांटते समय दूसरी पार्टी से आए लोगों को तवज्जो दी गई और इसी बात पर उनका गुस्सा भड़क उठा। मालदा के हरीशचंद्रपुर से मतियूर रहमान को प्रत्याशी बनाए जाने से तो बीजेपी के कार्यकर्ता इस कदर भड़के कि वो पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ करने लगे। उन्होंने नारेबाजी की और वहां मौजूद पार्टी के दूसरे लोगों से खूब बहस की, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और वो वहां रखी कुर्सियां उठा उठाकर पटकने लगे। वहीं जलपाईगुड़ी सदर सीट से सौजीत सिन्हा को प्रत्याशी बनाए जाने से भी बीजेपी कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। उन्होंने वहां के पार्टी दफ्तर में लगे पोस्टर जला दिए और तोड़फोड़ की। वहीं टीएमसी से बीजेपी में आए कर्नल दीप्तांशु चौधरी को दुर्गापुर से उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता इतना नाराज हुए कि उन्होंने वहां के पार्टी दफ्तर में ताला जड़ दिया। करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। हर ताजा खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। न ज्ञान की बात, न शोर का साथ, हर खबर के हर पहलू से निकली सबसे अहम बात, सबसे भरोसेमंद आवाज के साथ। किशोर अजवाणी, 100 बात की एक बात, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए अक्षय कुमार उत्तर प्रदेश पहुंच गए, लेकिन काम शुरू करने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम से मिलने के लिए अक्षय कुमार लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से फिल्म के बारे में तो बातचीत की ही, दोनों के बीच उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अक्षय कुमार को रामायण के बारे में कुछ बातें भी बताई, जिसे वो बेहद ध्यान से सुनते हुए नजर आए। अक्षय कुमार के साथ जैकलीन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए पहुंची। इसके अलावा अक्षय कुमार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में राम सेतु फिल्म की मुहूर्त पूजा भी की। म्यांमार में सेना ने बागी जनता से निपटने के लिए सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन वहां के लोग सेना के जुल्म से हार मानने को तैयार नहीं है। तख्ता पलट के खिलाफ करीब 1-1.5 महीने से चल रहे प्रदर्शनों में वहां अब तक
60 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन लोकतंत्र बहाली की मांग पर वो सेना के सामने डटे हुए हैं। म्यांमार के यांगोन में जनता कई बार सेना के पैंतरों को फेल कर चुकी है और इस बार भी वहां की सेना के तेवर लोगों के सामने ढीले पड़ गए। यांगोन के कई इलाकों में हथियारबंद सेना के जवान प्रदर्शनकारियों से काफी दूर खड़े नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने भी उनसे निपटने के लिए पेट्रोल बम और गुलेल जैसे हथियारों को अपना लिया है। इस प्रदर्शन में कुछ लोग हेलमेट पहने भी नजर आए ताकि लाठियां पड़ने की सूरत में खुद को बचाया जा सके। तख्ता पलट के बाद म्यांमार की सेना कई बार वहां खून की होली खेल चुकी है, लेकिन लोगों का जोश हर बार उसके लिए नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। अहमदाबाद में एक पार्षद ने उनके इलाके में बारात घर न बनने पर विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने एक लड़का लड़की को दुल्हा दुल्हन बनाया और नगर निगम के दफ्तर के अंदर उनकी एक प्रतीकात्मक शादी करवा दी। इस नकली शादी को बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ करवाया गया। लोगों को जमीन पर ही बैठाकर दावत भी दी गई। असल में पार्षद शहजाद पठान के क्षेत्र में बारात घर का भूमि पूजन तो हो चुका है, लेकिन वो अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में अपनी मांग की ओर से प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने की सलाह दी और अगले ही दिन उसका असर दिखने लगा। अहमदाबाद में नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी और गुजरात के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम होता नजर आया। जहां डॉक्टर और नर्स तो एक्शन में दिखे ही, वैक्सीन लगवाने के लिए लोग भी उत्साहित नजर आए। कई बेहद बुजुर्ग भी अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अहमदाबाद में बना ये वैक्सीनेशन सेंटर इतना बड़ा है कि यहाँ एक ही बार में 5000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, लोगों की सहूलियत के लिए वैक्सीनेशन का समय भी बढ़ा दिया गया है। पहले जहां शाम 5 बजे तक ही कोरोना का टीका लगता था, वहां लोग अब रात के 9:30 बजे तक वैक्सीन लगवा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम राज्यों को वैक्सीन की मुहिम तेज करने की सलाह दी। गुजरात में इसे पहले से लागू भी कर दिया गया है। वहीं सूरत में तो कोरोना पर काबू पाने के लिए नगर निगम ने अपनी बसें ही सड़क पर उतार दी। वहां नगर निगम की बसें शहर में जगह जगह घूमी और राह चलते लोगों की रैंडम टेस्टिंग की गई। इस मुहिम के तहत खास तौर पर दुकानदारों के एंटीजन टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड के रुड़की में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन फैक्ट्री में अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोग फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन वहां भारी मात्रा में पटाखे रखे होने की वजह से आग फैलती चली गई। वहां से आग की लपटें और धुआं उठता रहा। हालांकि कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को बुझा लिया, लेकिन तब तक वहां काम कर रहे 2 मजदूर इस घटना में अपनी जान गंवा चुके थे। बताया गया कि 2 लोग जख्मी भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। केरल ISIS मॉड्यूल केस में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अमीन इलियास उर्फ अबू याया से चौंकाने वाली जानकारी सुरक्षा एजेंसी के हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि 2 दिन पहले पकड़े गए इस आरोपी ने 4 महिला आत्मघाती हमलावर तैयार किए थे, जिनको केरल के अलग अलग इलाकों से NIA ने धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मोहम्मद अमीन इलियास महिलाओं का आत्मघाती दस्ता बनाने की साजिश रच रहा था और उसके निशाने पर तलाकशुदा महिलाएं थीं। बताया गया कि पकड़ा गया आरोपी दिल्ली के भोगल इलाके के एक नामी होटल में अपने एक साथी के साथ रह रहा था, लेकिन जैसे ही उसे इस बात की भनक लगी कि वो NIA के रडार पर है, वो वहां से भाग निकला और वजीराबाद इलाके में किराए पर कमरा लेकर रहने लगा था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 607 कोरोना मरीज मिले, जबकि कोरोना से एक आदमी की मौत भी हो गई। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राजधानी में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने की इजाजत देने के लिए केंद्र सरकार से अपील की। एक ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए कि कौन एलिजिबल नहीं है, कि 18 साल से कम आयु वाले एलिजिबल नहीं है और ये एलिजिबल नहीं है जिनके अंदर ये मेडिकल कंडीशंस है। बाकी सबके लिए हमें खोल देनी चाहिए वैक्सीन। अगर हमें वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई मिल जाती है तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसानों को समझाने पहुंचे बीजेपी के एक नेता को किसान यूनियन के विरोध के बाद वापस जाना पड़ा। कृषि सुधार कानूनों पर विरोध के बीच बीजेपी गांवों में चौपाल लगाकर किसानों को इन कानूनों के फायदे समझाने में जुटी है।
और इसी मुहिम के तहत जब बीजेपी नेता और मथुरा से 3 बार के सांसद रहे तेजवीर सिंह वहां के एक गांव पहुंचे तो किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। पुलिस की मौजूदगी में ही वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों और बीजेपी नेता के साथ आए लोग एक दूसरे से जूझते दिखाई दिए। बवाल की खबर मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे और लोगों को रास्ता खाली करने की चेतावनी देने लगे। लेकिन विरोध कर रहे लोगों पर इस चेतावनी का भी कोई असर नहीं पड़ा। ये लोग बीच सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान बीजेपी नेता तेजवीर सिंह ने भी लोगों को समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। हालांकि बीजेपी नेता ने तो विरोध करने वालों के किसान होने पर ही सवाल उठा दिया। तो एक उपद्रवी तत्व थे और उनमें कुछ 2-3 लोगों के ने इस तरह से शराब भी पी रखी थी। बताया गया कि काफी देर तक चले इस हंगामे में दोनों तरफ के कुछ लोगों को चोटें भी आईं। गुजरात के कई शहरों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी। अहमदाबाद और सूरत में शनिवार और रविवार को सभी मॉल्स बंद रहेंगे। साथ ही अब कर्फ्यू रात 10 की जगह 9 बजे से लागू होगा, जो सुबह 6 बजे तक रहेगा। इसके अलावा डॉक्टरों, निगम कर्मचारियों और कलेक्टर को मौजूद रहने को कहा गया है। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में निगरानी रखने के लिए 200 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं। आपको बता दें, भीड़ भाड़ वाली इलाकों में दुकानें बंद करने को कहा गया है। आज से शुरू होने वाली परीक्षाओं की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। अब ये परीक्षाएं अप्रैल में होंगी और इसके साथ ही राज्य में 8 नगर निगमों में 10 अप्रैल तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। एक नई लहर उठी है, तो सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। पैनिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार पूरा कदम उठाएगी, समय समय पर कदम उठाएगी और पूरी तरह से निगरानी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात कर रही है। गुजरात में टेस्टिंग हमने बढ़ाए है, ट्रेसिंग भी बढ़ाया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में खुले में रखे हुए देसी बम बरामद होने से सनसनी फैल गई। एक दिन पहले ही न्यूज़ 18 ने ऑपरेशन ब्लास्ट दिखाया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में हमने दिखाया था कि कैसे बंगाल चुनाव में देसी बम बनाने के अवैध कारखाने खुलेआम चल रहे हैं, जिस पर अगले ही दिन मोहर लग गई जब मुर्शिदाबाद में एक प्लास्टिक के डिब्बे में बम बरामद किया गया। जमीन में गड्ढा खोदकर इस डिब्बे को रखा गया था। बाद में पुलिस और सुरक्षा बल ने पहुंचकर बम को निष्क्रिय किया। कुछ ऐसा ही बम मुर्शिदाबाद में ही एक बाल्टी में रखा हुआ मिला। दूर से देखने पर ऐसा ही लग रहा था जैसे बाल्टी में पानी रखा हो, लेकिन पानी के बीच बम रखा देखकर सबके होश उड़ गए। सुरक्षा बल की टीम ने बाद में इस बम को भी निष्क्रिय कर दिया। ऑपरेशन ब्लास्ट में न्यूज़ 18 की टीम बमों के एक अवैध कारखाने में पहुंची थी, जहां देसी बम बना रहे लोगों ने बताया था कि चुनाव या दंगों के वक्त उनके पास बमों के ऑर्डर आने लगते हैं। तो ये क्या इलेक्शन के दौरान ही ऑर्डर मिलता है या साल भर आपका लोग का काम चलता है? नहीं सर, আমাদের এটা বছরে ইলেকশনে পড়লে চাই কোনো জায়গা দঙ্গা ফঙ্গা হলে আমাদের অর্ডার আসে। अच्छा, मतलब इलेक्शन के दौरान भी, इसके अलावा अगर कहीं कोई दंगा कराना होता तो भी? हाँ सर, हाँ सर। जिस वक्त न्यूज़ 18 पर यह स्टिंग ऑपरेशन दिखाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बम फेंके गए। अज्ञात लोग बम फेंककर फरार हो गए। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चुनाव में बम माफिया के सक्रिय होने की बात पर मोहर जरूर लग गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में बम फेंके जाने की घटना का जिक्र किया और तृणमूल कांग्रेस पर चुनाव के दौरान हिंसा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई है, बम फेंके गए। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंसा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती। क्राइम है, क्रिमिनल है, लेकिन जेल में नहीं है। माफिया है, घुसपैठिए हैं, लेकिन खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन टीएमसी ने बीजेपी पर ही हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का जो लीडर है उसको बारे में हमको पता है, जो ये सब बम बंदूक लेके पार्टी करता है। हम लोग तो पेन से काम करते हैं, हम लोग तो बम के बारे में नहीं जानते हैं। बीजेपी ने ऑपरेशन ब्लास्ट के बाद चुनाव आयोग से कार्रवाई करने की मांग की। जहां जहां बम बनाया जा रहा है, जहां जहां गोली बंदूक का खरीदारी हो रहा है, सभी जगह चुनाव को बस दे रहे हैं। अभी देखते हैं चुनाव कितना कर पाते। दूसरी तरफ सीआरपीएफ ने भी अपनी टीमों को बम मिलने की घटनाओं के बाद सतर्क कर दिया है।
बिहार में कोरोना के केस बढ़ने के बाद राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। साथ ही राज्य के सभी डॉक्टरों और दूसरे स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां 5 अप्रैल तक रद्द कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, छुट्टी पर गए डॉक्टरों को वापस बुला लिया गया है। यूपी के मेरठ में नगर निगम की बैठक में जबरदस्त हंगामे के बीच मेयर गुस्से में सदन से चली गई। हंगामा उस वक्त हुआ जब बीजेपी के पार्षदों ने अलग अलग इलाकों की समस्याओं पर चर्चा करने की मांग की। लेकिन मेरठ नगर निगम की मेयर सुनीता वर्मा ने उनकी मांग को ठुकराकर बजट पर चर्चा करने की बात कही। इस बात से नाराज बीजेपी पार्षद उनकी कुर्सी के पास आ गए और हंगामा करने लगे। मेयर की कुर्सी के पास काफी देर तक हंगामा होता रहा। फिर अचानक वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सुनीता वर्मा ने जो माइक अपने हाथ में पकड़ा था, उन्होंने पहले तो उसे जोर से मेज पर पटका और फिर उसे फेंक दिया। उनकी इस हरकत की वजह से मेज के दूसरी तरफ बैठे पार्षदों को चोट लगते लगते बची। हालांकि सुनीता वर्मा के जाते ही सदन में हंगामा तेज हो गया। इस हंगामे की वजह से सदन में कुछ देर के लिए धक्का मुक्की के हालात भी बन गए। शरद यादव के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर जमानत रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट जारी किया गया। आज नालंदा जिले के बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम वन प्रभाकर झा ने यह आदेश जारी किया। अमेरिका पर कुदरत रहम खाने को तैयार ही नहीं है। इस बार वहां तूफान और बवंडरों ने दक्षिण पूर्वी इलाके के 4 राज्यों को बुरी तरह दहला दिया। और तो और लगभग 4.5 करोड़ लोगों पर खतरनाक मौसम के कहर का टूटने का खतरा मंडरा रहा है। एक दिन पहले वहां कम से कम 9 बवंडर आए, जिसकी वजह से अलाबामा राज्य में तो गवर्नर ने इमरजेंसी ही लगा दी, क्योंकि वहां से आई तस्वीरों में मौसम बेहद डरावना नजर आया। वहां के एक इलाके में तो उठता तूफान कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया और जब वो चला गया तो चारों तरफ नाश ही नाश नजर आया। गाड़ियों के, मकानों की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। तूफान की ताकत के आगे बरसों पुराने पेड़ भी टिक नहीं पाए और जड़ समेत उखड़ गए। कई जगह तो पेड़ मकानों पर ही गिरे दिखे। वहीं मिसिसिपी राज्य में तो एक पोल्ट्री फार्म में तूफान में तबाह हो गया। फार्म में मौजूद मेटल के ढांचों का कचूमर निकला दिखा। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा पड़ा नजर आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही 4 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएंगे। इस दौरान उनके साथ राज्य के कई दूसरे मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के कार्ड को लोगों के घरों तक पहुंचाने का अभियान तेज हो गया। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि आपके द्वार आयुष्मान अभियान के तहत लोगों को घर बैठे मुफ्त में कार्ड पहुंचाया जा रहा है। हालांकि पहले इसको बनवाने के लिए लोगों को 30 रुपए देने होते थे। दावा है कि इस मुहिम के तहत छत्तीसगढ़, बिहार और पंजाब में इन कार्ड को गरीबों तक पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रहने वाले कई लोगों को घर बैठे इस योजना का कार्ड मिल भी चुका है, ताकि बीमार होने पर लोग इस योजना के तहत अस्पताल में जाकर मुफ्त में इलाज करवा सकें। मोदी सरकार ने 2017 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। जब लोगों के पास एक टोकन रहेगा, ये कार्ड रहेगा, तो उनको बहुत आसानी पड़ेगी। वो अस्पताल में जाएंगे तो वहां जाके उनका इलाज हो सकेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिनों के असम दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी सुबह करीब 10:30 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो एक कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। और इसके बाद राहुल गांधी दीना जॉय इलाके में चाय बागान के मजदूरों की रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो डुमडुमा के एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगले दिन राहुल गांधी की 2 रैलियां होंगी। पहली रैली जोरहाट जिले के मारियानी में और दूसरी रैली गोहपुर में होगी। अभिनेता अरुण गोविल बंगाल में बीजेपी का प्रचार करेंगे। अभिनेता अरुण गोविल बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद वो बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे। उन्होंने टीवी सीरियल रामायण में राम की भूमिका निभाकर सुर्खियां बटोरी थी। प्रभु राम बीजेपी के ही नहीं है, सारे विश्व के हैं। ओनली थिंग इज आपको ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे हैं। बस बीजेपी ने समझा है कि वो हमारे हैं। यूपी सरकार ने गरीब परिवारों की 3,500 बेटियों की शादी करवाई। इसके लिए लखनऊ में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन जोड़ों को आशीर्वाद दिया। तो आज
वैवाहिक सूत्र में बंध रहे हैं, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोप है कि इन्होंने अपनी गाड़ी के दरवाजे में ड्रग्स छिपाकर रखे थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वहां के मऊ से विधायक और मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर मास्क नहीं लगाने पर कांग्रेस के निशाने पर आ गईं, जबकि उषा ठाकुर मास्क नहीं पहनने के पीछे तरह तरह के तर्क दे रही हैं। मैं वैदिक जीवन पद्धति का अक्षरशः पालन करती हूँ, लेकिन कांग्रेस ने उषा ठाकुर की दलीलों पर चुटकी ली। जो काम बड़े बड़े विश्व के वैज्ञानिक नहीं कर सके, पर विश्व परेशान है, उसका हल उषा ठाकुर जी ने चुटकियों में निकाल दिया। यूपी के बाराबंकी में 4 लोगों पर एक नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप करने का आरोप लगा। पीड़ित लड़की के पिता ने पंचायत चुनाव की रंजिश को इस मामले की वजह बताया। मध्य प्रदेश के मंडला में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब बारातियों को ले जा रही एक तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई। इस हादसे में 45 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने गाड़ी में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। स्टिकी बम से निपटने के लिए सीआरपीएफ जवानों को अलर्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने स्टिकी बम से निपटने के लिए खास तैयारी की है। इसके तहत वहां गाड़ियों पर तलाशी अभियान बढ़ाने और जवानों को ज्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है। स्टिकी बम यानी छोटी छोटी कई आईडी को गाड़ियों में चिपकाकर हमला किया जाता है। छोटा होने की वजह से इनको ढूंढ पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ताकतवर होती है। हम लोग अवेयर हैं इसके लिए और आशा करते हैं कि हम भी इसमें भी सक्सेसफुल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर वकीलों को कोरोना वैक्सीन देने की मांग फिर उठाई गई। अब कोर्ट इस अर्जी पर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की सूची की समीक्षा करेगी। अभी जरूरी सेवा से जुड़े लोगों और बुजुर्गों को ही कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। दिल्ली के डाबड़ी में एक लड़के की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को आगरा से पकड़ लिया। आरोप है कि इन्होंने पिछले रविवार को एक लड़की से दोस्ती पर हुए विवाद में इस लड़के की हत्या कर दी थी। टीम जो है आगरा गई और इसको ट्रेस कर लिया गया दोनों को और आगे लीगल कार्रवाई की जा रही है। मुंबई पुलिस ने नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में एक सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से करीब 10 लाख का नशीला पदार्थ बरामद किया गया। लॉकडाउन में नौकरी जाने के बाद आरोपी ने सब्जी बेचने का काम शुरू किया था और आरोप है कि इसी दौरान उसने नशीले पदार्थ की तस्करी भी शुरू कर दी थी। तो सब्जी के नाम पे ये गांजा भी लाता था। मध्य प्रदेश के रतलाम से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अवैध कब्जों पर कार्रवाई के विरोध में एक शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की। ये हंगामा तब हुआ जब प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ इलाके में कार्रवाई करने पहुंचे, लेकिन वहां एक शख्स ने खुद पर केरोसिन का तेल डाल खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे वक्त रहते पुलिस ने रोक लिया। फिर पुलिस वाले उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन तभी उसने किसी नुकीली धातु से खुद पर हमला करने की भी कोशिश की। पुलिस वालों की मुस्तैदी से उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। उसकी हरकत देख वहां खड़े कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की। बहुत देर तक जमीन पर गिरे हुए उस आदमी ने पुलिस वाले जद्दोजहद करते रहे। कुछ नहीं तोड़ेंगे वो। आपको बता दें कि बाद में पुलिस ने उस शख्स को हिरासत में लिया और इलाके में अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई को भी अंजाम दिया गया। दिल्ली से उत्तराखंड के टनकपुर जा रही पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस में सवार यात्री उस वक्त घबरा गए जब ट्रेन ने टनकपुर रेलवे स्टेशन से महज आधा किलोमीटर दूर पटरियों पर उल्टा दौड़ना शुरू कर दिया। आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ दौड़ते हुए ट्रेन करीब 20 किलोमीटर दूर खटीमा जाकर रुकी। इस घटना के बाद रेलवे ने सफाई दी कि किसी जानवर के ट्रेन के सामने आने की वजह से उसके इंजन में खराबी आ गई थी, जिसके बाद ट्रेन पटरियों पर उल्टा दौड़ने लगी, जिसे ऐसा दौड़ता देखकर चकरपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद कुछ लोग भी घबरा गए। अरे चाचा रोक लो, अरे रोको। बताया गया कि इस घटना के दौरान ट्रेन में 26 मुसाफिर सवार थे। हालांकि किसी तरह ट्रेन को रोका गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इन बोगियों में जो यात्री थे उनको रेलवे विभाग ने यहां से रोडवेज की बस के मार्फत से भेजा है। ट्रेन में सवार यात्री इस कदर घबरा गए कि इस घटना के बाद भी वो दहशत से भरे दिखे। बच्चे साथ में थे, सब डर गए। ट्रेन में चलती ट्रेन से कूदे हैं।
बनबसा रेलवे स्टेशन के पास भी ट्रैक पर पत्थर डालकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उन्हें तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। झारखंड के गोड्डा से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कई कच्चे मकान भीषण आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। बताया गया कि वहां ये आग एक घर में खाना बनाने के दौरान लगी थी, जिसने चंद मिनटों में इतना भयंकर रूप ले लिया कि उसकी चपेट में पास के दूसरे कई मकान भी आ गए। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे वाली जगह पर कई मकान आग की भीषण लपटों में धधकते दिखाई दिए। आग के विकराल रूप के आगे लोगों की एक न चली। वो चुपचाप खड़े होकर अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को तबाह होता देखते रहे। पल भर में आग ने उनके मकान और सामान को जलाकर राख कर दिया। बताया गया कि इस हादसे में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर बर्बाद हो गई। स्पेन के बार्सिलोना में टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों ने वहां उबर की कैब सेवा फिर से शुरू होने के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2 साल पहले फरवरी 2019 में वहां की सरकार ने उबर की कैब सेवा पर बैन लगा दिया था, लेकिन उबर के वहां दोबारा लौटने से वहां के टैक्सी ड्राइवरों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। नाराज ड्राइवरों ने अपनी टैक्सियों के साथ पूरे शहर में एक रैली निकाली। वहां की सड़कों पर टैक्सियों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कई रास्तों से गुजरती हुई ये सभी टैक्सियां वहां के एक मशहूर चौराहे पर खड़ी हो गईं। इसके बाद उनमें बैठे सभी ड्राइवर नीचे उतरे और वहां इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। La situación que está viviendo el sector del taxi para sacar beneficios y entrar en una ciudad condal como Barcelona. No, porque lo que ha hecho ellos. इस प्रदर्शन की वजह से वहां के कई रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।